Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. I am Sayyid Irfan Rashid, your social science teacher. Dear students, आज हमने जो टॉपिक चुना है वो है ज्योग्राफिया में वाटर। जैसा कि परसों आपने पढ़ा है कि लैंड के बारे में और लैंड यूज़ के बारे में, तो आज हम पढ़ेंगे वाटर के बारे में। वाटर जो है आपको पता ही है, ये एक नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स है जो वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, यानी कि अहम तरीन रिन्यूएबल रिसोर्स है। आपको पता है कि जो ज़मीन है तकरीबन 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, यानी 70% जो पानी का हिस्सा है इस ज़मीन पर है। तो बाकी जो 30% है वो लैंड है, वो खुश्की है। तो इसलिए इस ज़मीन को वाटर प्लैनेट भी कहा जाता है। आज हम देखते हैं कि जो ओशियंस है, ओशियंस कवर करते हैं इस लैंड पर 2/3, टोटल सरफेस जो है 2/3 ज़मीन की, उस पर ओशियंस और जो ओशियंस है 2/3 कवर करते हैं पूरी ज़मीन की सतह, जो सपोर्ट करते हैं एनिमल्स और प्लांट लाइफ को। हालांकि हम देखते हैं कि ओशियन वाटर जो है ये गंदा है, ये गलीज है, इसलिए ये इंसान इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जो इस वक्त फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर की परसेंटेज है 2.7% ऑफ वाटर जो है ये काबिल इस्तेमाल है। लेकिन इस 2.7% में जो पानी आता है ये कहाँ से आता है? आइस शीटों से, ग्लेशियरों से, जो अंटार्कटिका कंटिनेंट या ग्रासलैंड या मोटे रीजनों पर है। तो इसका पानी जो हमें आता है 2.7% जो काबिल इस्तेमाल होता है। लेकिन ड्यू टू दियर लोकेशन हम वहाँ पहुँच नहीं सकते। उनकी लोकेशन ऐसी है, या तो वो बहुत ऊंचाई में है या तो वहाँ पे है जहाँ पर हम पहुँच ही नहीं सकते। सिर्फ 1% जो फ्रेश वाटर है इट इज़ अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज़, यानी कि जो 2.7% ऑफ वाटर है इसमें सिर्फ 1% जो पानी है वो इंसान इस्तेमाल करते हैं। 1% ऑफ वाटर is available for human beings, यानी जो फ्रेश वाटर है, जो काबिल इस्तेमाल वाटर है, वो है टोटल 2.7%। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाकी यानी कि 97.3% जो वाटर है वो बिल्कुल गंदा है। इसमें से 2.7% जो वाटर है वो काबिल इस्तेमाल है, लेकिन उसमें से सिर्फ 1% पानी ऐसा है जो इंसान इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वाटर कहाँ से आता है? ये 1% वाटर जो इंसान इस्तेमाल करते हैं ये ग्राउंड वाटर है, ये रिवरों में है, रिवर्स में है, यानी कि दरियाओं में, ये लेकों में है, और ये वाटर वेपर की शक्ल में हैं, आबी बखारात जो एटमॉस्फेयर में मौजूद होते हैं। तो ये टोटल जो पानी बनता है, ये फ्रेश वाटर जो ह्यूमन बीइंग इस्तेमाल करते हैं वो है टोटल 1% एंड कमिंग फ्रॉम दीज सोर्सेस। फ्रेश वाटर इसलिए सबसे अहम तरीन चीज़ है इस ज़मीन पर।
ना हम इस पानी को इजाफा कर सकते हैं और ना हम इस पानी को घटा सकते हैं, क्योंकि इट इज़ नेचुरल रिसोर्स। हाँ, अब तो प्रोसेस है जिसकी वजह से ये रिन्यू, हमने पहले भी कहा आपको कि ये रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन ये रिन्यूएबल रिसोर्स है, ये रिन्यू होता है कुदरती तौर पर। वो कैसे? जैसे कि ये साइकिलिंग होता है, यानी कि ये जो पानी है ये ओशियनों में है, ये हवा में है और ये इवापोरेशन में है। जब ओशियनों से इवापोरेशन उठ जाता है या प्रेसिपिटेशन होती है या एयर में मौजूद होता है ये पानी, तो ये ऊपर जाकर इसको बारिश बन जाती है, फिर वो ज़मीन पर आती है। तो इस तरह जो ये सर्कल करता है, जो ये गर्दिश करता है, तो इसको कहते हैं वाटर साइकिल। अब जो ये पानी है ये काफ़ी गंदा है, आपको पता ही है कि जो मैंने आपको पहले भी कहा, जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है कि कितना पानी साफ़ है और इसमें कितना पानी इंसान इस्तेमाल करते हैं। तो जो ये पानी है इंसान इस्तेमाल करता है इस 1% पानी को सिर्फ ड्रिंकिंग या वॉशिंग करने के लिए ही नहीं, यानी पीने या पकाने या धोने के लिए नहीं, बल्कि ये पानी जो फ्रेश वाटर है इसको इंसान इस्तेमाल करते हैं अपने एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज़ में, या पावर जनरेट करने में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। जिस यानी पावर जो बनता है ये पानी को ही बनता है, तो इसमें भी ये पानी इस्तेमाल होता है थ्रो, यानी कि किन के ज़रिए, या तो रिजर्वायर्स होते हैं, या तो बड़े बड़े डैम्स होते हैं, या और भी तरीके हैं जिनसे ये पानी हम काबिल इस्तेमाल रख सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि जो पॉपुलेशन है वो दिन ब दिन बढ़ जाती है, वो इंक्रीज़ हो जाती है पॉपुलेशन। ये ज़रूरी तौर पर जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जाती है तब तो डिमांड्स भी बढ़ जाते हैं, डिमांड्स बढ़ जाते हैं, फूड की डिमांड बढ़ जाती है, पानी की डिमांड बढ़ जाते हैं। तो इसी तरह अर्बनाइजेशन भी राइजिंग होती है, दिन ब दिन बढ़ जाती है। तो लिविंग स्टैंडर्ड या लाइफ स्टैंडर्ड जो है उसमें भी तब्दीली आती है, जिसकी वजह से पानी की सप्लाई जो है उस पर काफ़ी दबाव पड़ता है और ये फ्रेश वाटर जो है इस पर दबाव पड़ता है। तो ये फ्रेश वाटर हमारे लिए एक दिन अल्लाह बचाए गायब हो जाएगा अगर हम इसकी कदर न करें। तो यह एक अहम तरीन रिसोर्स है हमारे पास, अब हम तक है, अब इंसानों तक है, क्योंकि प्लांट्स या एनिमल्स वो तो इसको इस्तेमाल करते हैं लेकिन वो इसको बचा नहीं सकते हैं, क्योंकि वो इंसान नहीं, ये इंसान ही है जिसको अल्लाह ताला ने ये अकल दी है कि वो अपने अकल से अपने तरीक़ों से इस पानी को गंदा करने से महफूज रखे, ताकि जो आइंदा आने वाले जनरेशन्स है, नस्ल है, वो भी इस पानी से मुस्तफ़ीद हो जाए, वरना इसका हिसाब हमें यहाँ भी है और वहाँ भी देना पड़ेगा। तो ये था कुछ आज इस वाटर के हवाले से तो कुछ जानकारी। तो इंशाल्लाह अब हम देखेंगे दूसरे लेसन में जो वाटर है ये स्कैर्सिटी है, अब दिन ब दिन हो जाती है इसकी, यानी कि ये कम हो जाती है, यानी फ्रेश वाटर का जो ज़ख़ीरा है वो कम हो जाता है। इसके लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं, किस तरह पानी को बचा सकते हैं, किस तरह हमें इसको कंजर्व यानी कि खारिज करना है फिर बचाना है, इंशाल्लाह वो दूसरे सबक में हम पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।